पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, पप्पू यादव काफी बेचैन है नीतीश कुमार से मिलने के लिए। आखिर क्यों मिलना चाहते हैं सर पप्पू यादव नीतीश कुमार से? पप्पू यादव जो है बेचैन है इसलिए लगातार जो है उन लॉरेंस और पप्पू यादव को लेकर खबरें आ रही हैं। और लगातार खबरें का मतलब यहाँ पर यह है करिश्मा कि पिछले दिन वह मुंबई गए थे और सलमान खान से मिले, मतलब फ़ोन पे बात की, उनके परिजन से मिले, परिवार से मिले। बाबा सिद्दीकी जिनकी हत्या हो गई है मुंबई में, उनके परिजनों से मिले पप्पू यादव। और सलमान खान से बहुत लंबी बातचीत हुई थी। इससे पहले क्या हुआ था कि लॉरेंस को लेकर के, जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई तो लॉरेंस को लेकर के का एक बयान जो है बहुत वायरल हुआ, जिसमें वह कह रहे हैं कि 24 घंटे में सब कुछ खत्म कर देंगे अगर सरकार इजाज़त दे तो। इसके बाद अब क्या हुआ है कि उनको धमकी मिली, किनको? पप्पू यादव को। और कहा जाता है कि वो लॉरेंस गैंग के द्वारा धमकी मिली है। इसके जो ऑडियो हैं वो बहुत वायरल हो रहे हैं। हालांकि ऑडियो में कहा जा रहा है कि बहुत आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो कल भी हम लोग कार्यक्रम किए थे, तो उन सब शब्दों पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन धमकी मिली है। और इसके बाद पप्पू यादव ने बड़े अधिकारियों से बातचीत की, फिर अमित शाह को उन्होंने पत्र लिखा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनकी है, मतलब जेड कैटेगरी की सुरक्षा की वह मांग कर रहे हैं। तो अभी गृह मंत्रालय, मतलब अमित शाह की तरफ से जो है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो कोई जवाब नहीं आया है। और बेचैन पप्पू यादव इन दिनों इसलिए हैं कि एक तो धमकी, लॉरेंस गैंग धमकी मिल रही है। जो ऑडियो वायरल हुए हैं उसमें कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जो है गिड़गिड़ा रहे हैं, जी जी करके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पप्पू यादव का अब जो बयान आया है उनमें वह कह रहे हैं कि देखिए, हम जो हैं, हम वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक जो खास बात कही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कही है पप्पू यादव ने। और उन्होंने कहा कि देखिए, हम नीतीश कुमार से बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आरजू मिनती कर रहे हैं, उनसे मीटिंग हम करना चाहते हैं, नीतीश कुमार से हम मिलना चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश जो हैं सो समय नहीं दे रहे हैं। मतलब यह हुआ, अगर एक लाइन में कहें तो पप्पू यादव को भाव नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनकी मीटिंग जो है, मतलब पप्पू यादव जो चाह रहे हैं कि आमने सामने बैठें, सीएम के साथ मीटिंग करें, लगता है दिल की कुछ बात बताएंगे नहीं। और जो ये परेशानी लॉरेंस गैंग को लेकर लगातार जो उनकी खबरें जो हैं सुर्खियों में है, इन सब चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि मिलेंगे। खैर जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार उनको समय नहीं दे रहे हैं मिलने के लिए। इस खबर में इतना ही। सर, पप्पू यादव के बाद अब गिरिराज सिंह को भी धमकी मिल रही है और कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से ही ये भी धमकी आया है। सर, क्या है पूरा मामला, क्या है? हाँ, वाकई में ये जो है गिरिराज सिंह तो केंद्रीय मंत्री हैं, बेगूसराय के सांसद हैं। और गिरिराज सिंह भी इन दिनों वैसे डर गए हैं सुर्खियों में ये रहते हैं गिरिराज सिंह अपने बयानों से। लेकिन इस बार जो है वह सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को जगाने को लेकर के यात्रा, पिछले यात्रा स्वाभिमान यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। और बड़ा सियासी बखेरा जो है खड़ा हुआ इस पे। बीजेपी के लोगों ने साथ छोड़ दिया, कुछ लोगों ने साथ भी दिया नहीं। इनके समर्थन में अररिया के सांसद जो है प्रदीप सिंह का बयान आया, वहाँ बवाल मच गया, अररिया में खूब विरोध प्रदर्शन हुआ प्रदीप सिंह का। खैर इनकी यात्रा पूरी भी हो गई गिरिराज सिंह की। अब जो खबर है गिरिराज सिंह को लेकर, कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग के द्वारा अब गिरिराज सिंह को, केंद्रीय मंत्री को धमकी मिली है। मतलब कि सांसद निशाने पर हैं। हाँ, सांसद निशाने पे हैं। पप्पू यादव के बाद अब गिरिराज सिंह। मामले की गिरिराज सिंह जो खबर आई है सामने में मीडिया में, उसके मुताबिक ये है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने धमकी वाली जो बात है उसकी सूचना डीजीपी को भी दी है। पप्पू यादव ने भी दे दिया। हाँ, पप्पू यादव तो जेड श्रेणी की सुरक्षा मांग ही रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे, नीतीश कुमार से मिलने के लिए बेचैन हैं।
लेकिन गिरिराज सिंह ने भी डीजीपी को फ़ोन पर इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें इस तरह के कॉल आए हैं। और गिरिराज सिंह को जो कॉल आया है धमकी, WhatsApp। अब वो व्हाट्सएप कॉल आया है, उसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। जो खबर है करिश्मा, उसमें यह है कि कोई अमजद नाम का है 1531 करके व्हाट्सएप है, उससे कॉल आया था गिरिराज सिंह को, जिससे उनको धमकी मिली है जान से मारने की। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, सुधाकर सिंह का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि भारत रत्न की जरूरत लालू प्रसाद यादव को नहीं है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? भारत रत्न को लेकर करिश्मा इन दिनों खूब चल रहा है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी हुई थी, नहीं पोस्टर लगा था। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है कहा था कि हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। किसी कार्यकर्ता में उत्साहवश किसी ने अपना मांग कर दी है, वो उनका निजी विचार हो सकता है। नीतीश कुमार को लेकर मांग आई कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, और इसके बाद फिर आ गया कि राजद के कार्यकर्ता ने मांग कर दी कि लालू प्रसाद को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इस पर खूब सियासत हुई थी, जदयू ने खूब कुछ कहा था कि लालू प्रसाद ये हैं वो हैं। बाद में इस मामले में कूद गए कौन? तो विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो कूद गए इसमें। और उन्होंने कई सारी बातें इसको लेकर, जो पोस्टर लगा कि लालू प्रसाद को भारत रत्न मिलना चाहिए, उस पर कहा था कि जैसे कि लालू प्रसाद को लेकर कहा ना कि ये लालू प्रसाद जो हैं जंगल के पुरोधा हैं, भ्रष्टाचार का मसीहा, इस तरह की बातें जो हैं विजय सिन्हा ने कही थी। का जवाब आया है, मुंह तोड़ जवाब आया है। बक्सर के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने जवाब दिया है विजय सिन्हा को, खूब खरी खोटी सुनाई है विजय सिन्हा को। और विजय सिन्हा को कहा है कि आप जो हैं सो सावरकर का वंशज हैं। और सुधाकर सिंह ने कहा है विजय सिन्हा को कि देखिए ये लोग कौन हैं जो जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी देश में, उस समय में यही लोग चाह रहे थे कि देश आज़ाद नहीं हो। ये लोग वो हैं जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी किया करते थे। ये लोग किसकी मांग कर रहे हैं? जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी किया करते थे, उनके लिए ये लोग भारत रत्न मांगने वाले लोग हैं। और ये जो है सावरकर के वंशज हैं। तो इस तरीके से विजय सिन्हा को उन्होंने जवाब दिया है। और लालू प्रसाद पर कहा है सुधाकर सिंह ने, जो बक्सर के सांसद हैं, कि लालू प्रसाद तो वाकई में मसीहा हैं, भारत रत्न तो हैं ही लालू प्रसाद। लालू प्रसाद को किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मतलब भारत रत्न की जरूरत नहीं है, वो तो अनमोल रत्न है। भारत रत्न तो लालू प्रसाद हैं ही। तो ये जुबानी जंग, मतलब भारत रत्न को लेके जुबानी जंग जो है आरजेडी और भाजपा में अभी चल रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, हरियाणा में संघ ने अपनी ताकत दिखाई है, कैसे? और झारखंड, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? हाँ, मतलब ताकत दिखाई, जो कहा जा रहा है कि जैसे हरियाणा का जो चुनाव था तो उसमें कहा था कि बीजेपी सत्ता में नहीं लौटेगी फिर से, लेकिन भाजपा फिर से सत्ता में वहाँ लौट गई। और कांग्रेस को वह सफलता नहीं मिली जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था, या जो कांग्रेस को जो उम्मीद थी, जो आशाएं थी। तो इसमें कहा जा रहा है कि संघ की एक बड़ी भूमिका है। तो अब इस बात की चर्चा क्यों हो रही है, थोड़ा सा इसको एक दो लाइन में समझना पड़ेगा अपने दर्शकों को। इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने क्या बात कही थी। जेपी नड्डा ने एक बात कही थी, एक बड़ा बयान था उनका, और मतलब ये लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है, उसके सहारे की अब जरूरत नहीं है, भाजपा एक बड़ा संगठन बन चुकी है। और इस बयान का व्यापक असर हुआ। जो भी संघ के कार्यकर्ता थे, ऐसा कहा जाता है कि वह जो है सो उदासीन हो गए, और इसका बड़ा असर दिखा कहाँ? लोकसभा चुनाव के परिणाम पर। और वह परिणाम आने के बाद जो है
भाजपा के नेताओं को भी एहसास हुआ, भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी एहसास हुआ और संघ को भी एहसास हुआ और संघ के जो स्वयंसेवक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी एहसास हुआ कि बड़ी गलती हो गई। मतलब एक दूरी जो आ गई थी भाजपा और आरएसएस के बीच में, उसको पाटने की कोशिश शुरू हुई। और जैसे सरकार जो तीसरी बार सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की, तो सहारे की सरकार कही जा रही है। नहीं, नीतीश कुमार का अगर सहारा नहीं हो, फिर वो जो टीडीपी का सहारा नहीं हो, तो ये सरकार नहीं चल पाएगी। तो एक कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है मतलब मजबूर सरकार है, दूसरे के कंधे के सहारे चलने वाली सरकार है। तो ये शायद ये बात जो है चुभा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को। जब बात चुभ गई तो क्या हुआ कि दूरियां खत्म होनी शुरू हो गई, और दूरियां जो खत्म हुई उसका प्रमाण लोग कहते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि ये हरियाणा विधानसभा का चुनाव था। मतलब बहुत माइक्रो मैनेजमेंट किया गया संघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से। मतलब संघ के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें एक्टिव किया गया, ठीक है। और संघ की एक अपनी शैली है, बहुत अनोखी शैली है। उसके हिसाब से लोगों के घर पहुंचना और लोगों को अपनी बात बहुत शालीनता पूर्वक अपनी बात रखने का एक तरीका है संघ का। और उस तरीके को, जो एक प्राचीन तरीका है संगठन का, आरएसएस का, उसको आजमाया गया इस विधानसभा चुनाव में। मतलब भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जो नेता हैं, अपने तरीके से तो प्रचार कर ही रहे थे, लेकिन बहुत पर्दे के पीछे से बहुत कुछ चल रही थी जो संघ संचालित कर रहा था। तो एक उसका परिणाम बहुत सकारात्मक दिखा। जो चीज़ें दिख नहीं रही थी कि हाँ भाजपा की फिर से वहाँ वापसी हो सकती है, भाजपा फिर सरकार बना सकती है, तो एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो हरियाणा में आ गई। तो अब इसका प्रयोग जो है 2 जगह किया जा रहा है, और जिसमें झारखंड में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, महाराष्ट्र में होने वाला है, तो कुछ उसी तरीके की चीज़ें दोनों राज्य में प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रयोग हो रहे हैं वो पर्दे के पीछे से हो रहे हैं, और ठीक वैसे ही चीज़ें होंगी। अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। या मतलब बीजेपी तो ठीक है, बड़े नेता आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जनसभाएं होंगी, सब कुछ है, लोग घूम रहे हैं, ये तो अपना बीजेपी का काम है। संघ के लोग क्या कर रहे हैं, इसको आंकना और पकड़ना सबके आंख के बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े सुरमा और पत्रकार नहीं ढूंढ पाएंगे कि क्या करते हैं, क्योंकि बहुत माइक्रो मैनेजमेंट है संघ का, और संघ से पार पाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है कि कैसे आपको डील करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और संघ कब एक्टिव होता है बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है अभी, और कब उसको सोए रहना है, उसके कार्यकर्ता कब जगेंगे, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं मालूम होता है कि संघ के कार्यकर्ता आखिर एक्टिव हैं किस मोड में और क्या काम कर रहे हैं, किनको रिपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं वो बीजेपी के लिए उत्तरदायित्व नहीं होता है उनका, वो बीजेपी को रिपोर्ट करते ही नहीं है, इसीलिए चीजें खबर में नहीं आ पाती हैं, किसी नेता के पास बात पहुंचती ही नहीं है। वो संघ के बीच में होता है, संघ के जो बड़े अधिकारी होते हैं उन्हीं के बीच में होता है, इसलिए समझ में नहीं आता। और एक चीज और बता देते हैं, छोटी सी बात है, सूक्ष्म बात है, कि संघ के सारे कार्यकर्ता नहीं लगते हैं चुनाव में, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। जिनमें उस तरह की क्षमता होती है, जिनकी राजनीतिक सूझबूझ होती है, वैसे कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है जमीन पे, इसलिए और पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोई भी पत्रकार नहीं पकड़ पाता है कि आखिर हो क्या रहा है और कैसे चीजें बुनी जा रही है। जैसे लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो कुछ चीजें दिख रही हैं कि संघ एक्टिव है, बहुत कुछ कर रहा है, झारखंड में नहीं दिख रहा है। झारखंड में भी बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, असर क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन संघ जो है, मतलब जो दूरी बढ़ी थी उनको पाटने की कोशिश हो रही है। एक उदाहरण से, अभी पिछले दिनों क्या हुई, बैठक हुई, मीटिंग हुई बड़ी आरएसएस की मथुरा में, उसमें से जो बातें निकली एक लाइन में समझ जाएंगे अपने दर्शक, क्योंकि सियासत की बातें अपने दर्शकों को बहुत आसानी से समझ में आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। इसको अपने अपने नजरिए से लोग देख रहे हैं, संप्रदाय को लेके भी देख रहे हैं, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का जो है बड़ा व्यापक अर्थ है। और मतलब जो भाजपा में यूनिटी थी, कार्यकर्ताओं में जो ये था, वो उस पर भी यहाँ लागू होता, ठीक है। तो संघ ने इस बयान का समर्थन किया है, और संघ ने जो बयान का समर्थन किया है उसमें
लोग अपने अपने ढंग से उसको विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उन दूरियों को पाटने में इस नारे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका हरियाणा में असर दिखा। अब झारखंड में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, वह तो वक्त बताएगा, लेकिन सांगठनिक स्तर पर काम हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newshat.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।